पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई, लेकिन अमेरिका के प्रधानमंत्री बाइडेन को एक फोन तक करने की फुर्सत नहीं मिली। अभी कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध जैसे दोनों शक्तिशाली देशों में त्राही त्राही मच गई, भयंकर नरसंहार हुआ और तब जाकर एक साल बाद बाइडेन को यूक्रेन की हालत दिखे और उसने यूक्रेन जाने का फैसला लिया। वही 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजराइल और फिलिस्तीनी के युद्ध में महज 2 दिन बाद ही अमेरिका के प्रधानमंत्री का इजराइल पहुंच जाना और यहूदियों के समर्थन में हुंकार भरना कोई साधारण बात नहीं थी। जबकि कई ताकतवर देश बाइडेन को खतरे से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। तो गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है इजराइल में और इतनी खास क्यों है यहूदी, जिसने बाइडेन को इजराइल जाने पर मजबूर कर दिया। क्यों अमेरिका पूरी तरीके से यहूदी के समर्थन में खड़ा रहता है और यहूदियों को इतना सर पर चढ़ाकर क्यों रखता है। कैसे यहूदी इतने अमीर और ताकतवर बन गए, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अमेरिका यहूदियों को इतना समर्थन क्यों करते हैं, और ये जानने से पहले जरा यहूदी का इतिहास जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IQ मशीन पर और मैं हूँ आपका दोस्त विश्वनाथ। तो अगर यहूदी धर्म की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक हैं। ये वो रिलीजियन थे जो अपने भगवान को सुपीरियर मानते थे और इनकी शुरुआत हुई इजराइल से। उस समय इजराइल में यहूदी का विकास हुआ और यहूदी लोग तब तक येहवे को अपना गॉड मानते थे। लेकिन जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया और जीसस क्राइस्ट को जो लोग मसीहा मानते थे वो लोग थे पॉल ऑफ तरसुस। अगर आपको ये लगता है कि यहूदी का धर्म और क्रिश्चियनिटी एक ही है, तो जरा समझिए कि यहूदी का धर्म था जुदाइज्म, जिनमें से मोनोथेस्टिक रिलीजियन क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया, जो एक बड़ा रेवोल्यूशन था। क्योंकि उस समय के सभी धर्म एक साथ बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, फिर चाहे वो रोमन हो या इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन। लेकिन यहाँ केवल जीसस क्राइस्ट को ही माना जा रहा था और ये थी शुरुआत मोनेस्टिक रिलीजियन की। यहूदी धर्म आज से 4000 साल पुराना है। आज इस धर्म को इजराइल में अपनाया जाता है। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, ये धर्म एक ईश्वर को मानता है। ऐसा माना जाता है कि यहूदी धर्म से ही इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का उत्पत्ति हुई थी। और दूसरी तरफ इजराइल की असल सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5000 सालों से इजराइल का इलाका यहूदी का है और ये पूरा सच बताने में मीडिया भी डरता है। दोस्तों, ये वो देश है जिसने एक समय वही प्रताड़ना झेली है जो आज हिंदू धर्म के लोग को झेलनी पड़ रही है। इनके देश में भी मुसलमानों ने अपनी तानाशाही चलाने की कोशिश की और न केवल इनके धार्मिक स्थल को तोड़ने की कोशिश की, बल्कि वहाँ पर मस्जिद भी बना ली गई और इतना ही नहीं, इन्हें काटकर समुद्र में फेंकने की धमकियां तक भी दी गई। लेकिन इस देश ने अपने समर्पण, धर्म और ताकत को समेटकर खुद को इतना शक्तिशाली बनाया कि आज ये 56 के 56 मुस्लिम देश पर भी भारी पड़ने लगा। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल भले ही आज ताकतवर है और भारत का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जिस तरह ज्ञान पापी पर हिंदुओं का अधिकार साबित करने में भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, उसी तरह इजराइल में भी एक समय मुसलमानों का दबदबा था और इनके पवित्र स्थलों पर मुसलमानों ने न केवल मस्जिद बनाई बल्कि कब्र भी बना दी। लेकिन यहूदियों ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से 2 बार युद्ध लड़ा और न केवल इजराइल को बल्कि यरूशलेम और बेथलेहम को भी मुसलमानों के कब्जे से छुड़ा लिया। और आज दुनिया भर का कोई भी मुसलमान देश इजराइल से टक्कर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज जब इजराइल और फिलिस्तीनी में युद्ध जारी है तो बहुत सारे लोग इस प्रोपेगेंडा का रायता फैला रहे हैं कि अगर इजराइल ने 1948 में फिलिस्तीनी के इलाके पर कब्जा नहीं किया होता तो आज ये संकट पैदा ही नहीं होता। ये लिबरल, जिहादी, कम्युनिस्ट, सेकुलर और बुद्धिजीवी टाइप के हैं जो इजराइल को मुसलमानों का अड्डा समझते हैं। लेकिन असल में इजराइल को समझने के लिए जेरूसलम का इतिहास समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जेरूसलम ही इजराइल या फिलिस्तीनी जो भी नाम दे, इस इलाके का सबसे पुराना शहर है। तो इस गणित के हिसाब से अब जेरूसलम पर जिसका पहला कब्जा होगा उसी को इस इलाके का असली मालिक माना जाएगा। तो चलिए करते हैं सच्चाई का खुलासा। आज से करीब 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण की द्वारका की अंत हुआ, तब जेरूसलम अस्तित्व में आया और वहाँ इंसानों ने बसना शुरू किया। ये वही लोग थे जो द्वारिका में आए प्रलय से बचकर जेरूसलम भागे थे, यानी कि श्री कृष्ण के वंशज यहूदी यानी यादव वंश के लोग। आज से 3000 साल पहले यहूदी के किंग डेविड ने जेरूसलम को अपने यहूदी साम्राज्य की राजधानी बनाया
बनाया। किंग डेविड के बाद उनके बेटे सोलोमन ने जेरूसलम में पहला धर्मस्थल बनाया। तो इस तरह देखा जाए तो जेरूसलम यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है और इसलिए इजराइल पर सबसे पहला कब्जा यहूदी का ही माना जाना चाहिए। वही इतिहासकारों का भी मानना है कि सबसे पहले जेरूसलम यहूदी के राजा किंग डेविड की राजधानी थी, लेकिन ईसाई और इस्लाम धर्म के विस्तार के बाद यूरोप और एशिया में यहूदी लगातार कमजोर होते गए। यहूदी लोग पूरी दुनिया में बिखर गए और उन पर अत्याचार शुरू हो गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी के शुरुआत में पहले विश्व युद्ध के दौरान जेरूसलम पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और 700 वर्ष के बाद जेरूसलम गैर मुसलमानों के हाथों में चला गया और यहाँ से ही इजराइल की स्थापना की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने यहूदियों को जेरूसलम में बसाने की लालच देकर पहले विश्व युद्ध में यहूदियों का समर्थन हासिल कर लिया। बहुत ही चालाकी से ब्रिटेन ने अरब देशों को भी जेरूसलम का लालच दिया था। आज के इजराइल को तब फिलिस्तीनी कहा जाता था और उसमें अरब के मुसलमानों की आबादी थी। धीरे धीरे पूरे इलाके में यहूदियों की आबादी बहुत बढ़ गई और अरब के मुसलमान कमजोर होते गए और 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। यहूदियों में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया यहूदियों के चक्कर में पागल है और इजराइल को पूरी दुनिया इतना खास क्यों मानती है, जबकि इजराइल इतना छोटा देश है कि अगर उसे आप दुनिया के नक्शे पर ढूंढना चाहें तो आपको लेंस से भी जूम करके देखना पड़ेगा। यहाँ की 60% धरती रेगिस्तान से घिरी हुई है। यहाँ फॉसिल फ्यूल्स और ऑयल्स भी नहीं निकलते। यहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई स्कोप नहीं है। इनके यहाँ पर पेट्रोल से लेकर बाकी सारी चीज इंपोर्ट की जाती है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में यहूदियों का इतना बोलबाला है। आज यहूदियों का कहना है कि हिटलर के राज में हमने अपनी एकता को भंग करके उसका परिणाम देख लिया, लेकिन आज हम वही गलती नहीं दोहराएंगे और हमारी एकता और ताकत के जरिए हमास को हरा कर दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये तो था यहूदी और इजराइल का वो इतिहास जो शायद आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। यहूदियों की जनसंख्या भले ही पूरी दुनिया में बहुत कम है, लेकिन इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी पावर के जरिए पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया हुआ है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि यहूदियों ने अमेरिका को भी अपनी जेब में रखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।